सो गाइस, अडानी पावर लिमिटेड ने आज और कल के सेशन में 145 को टच किया है। 145 आपका क्या इंपॉर्टेंट जोन है। कल सुबह भी और साथ में आपके साथ लाइव सेशन और कल के यूट्यूब वीडियो पर भी हम लोगों ने ये लेवल डिस्कस किया था। 145 हमने डिस्कस किया था। आपको यहां पर कुछ कैंडल्स नजर आ रही होंगी, ये कुछ पॉसिबिलिटीज हमने यहां पर डिस्कस करी थी और 145 का हमने यहां पर मिड जोन रखा था। आज 145.50 पर जैसे ही आप हिट हुए हो, वापस से रिकवरी देखने को मिल रही है टुवर्ड्स 149 इतने के आसपास। आपको ये छोटी रिकवरी आज के दिन दिख रही है। 145 जरूरी क्यों था, ये मैंने आप लोगों के साथ कल के वीडियो में डिस्कस किया था। उसके साथ में आपके साथ एक छोटा सा मैसेज भी मैंने कल सुबह के टाइम पर आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये वाला टेक्निकल बेयरिश एज डिस्कस्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन चार्ट्स इज शोइंग two supports near 145 mid and 129.20 जो कि क्रूशियल है। ये दो लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने कल भी डिस्कस किए थे। ये कल का ही मैसेज है। लगभग कितने बजे का है ये, 9 बजे का, सॉरी रात के 9 बजे के आसपास का ये मैसेज है। कल हमने डिस्कस किया था और वीडियो जो था कल मैंने आपके साथ 11 बजे के आसपास डिस्कस किया था, जिसका आप स्क्रीन यहां पर देख रहे हो अभी। ठीक है, 145 आपको यहां पर दिख जाएगा। बट अब ये रिकवरी बनी क्यों है? अभी आपने देखा उस मैसेज में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अभी तक आप अडानी ग्रुप में ड्रॉप हो रहे थे। एमएफआई 90 पर भैया, 98 का एमएफआई, आरएसआई 80 पे। इतने बियरिश टेक्निकल्स जब भी होते हैं आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, चाहे आपके पास कितनी पॉजिटिव न्यूज आ जाए। ठीक है, अलर्ट रहने की वहां पर जरूरत होती है। अब दो सेशन की करेक्शन के अंदर ही आपकी जो टेक्निकल्स है, आरएसआई 59 पर आ चुका है, एमएफआई 66 पर आ चुका है। टेक्निकल सब कूल डाउन हुए, न्यूट्रल हुए। कल मैंने आपके साथ यही डिस्कस किया था मैसेज में भी, जो अभी आपने देखा स्क्रीन पर, जो व्हाट्सएप में अभी मैंने आपको दिखाया उसका, और साथ में वहां पर यह भी डिस्कशन था कि कूल डाउन होने दो। तो कूल डाउन क्या यहां पर हो गया है। अब हमें देखना यह है कि चार्ट पर आपकी क्या कंडीशन बनेगी। पहले खबरों पे आते हैं। द सन इज शाइनिंग ऑन थर्मल पावर कंपनीज। थर्मल पावर कंपनीज पर फिर से बढ़िया सी ब्राइटनेस पड़ रही है आप सूरज की। अडानी पावर, जिंदल पावर, एनटीपीसी, टाटा पावर, ये सभी कंपनियां फोकस पर रहेगी क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट्स ने अपनी रेटिंग जो है वो इंप्रूव कर दी है इस सेक्टर को लेकर के। अडानी पावर, जिंदल पावर, एनटीपीसी, सासल पावर, प्रयागराज पावर और टाटा पावर जैसी कंपनीज के अंदर जो है आने वाले 12 महीनों के लिए रेटिंग अपग्रेड करी गई है फ्रॉम मल्टीपल एजेंसीज इन द पास्ट 12 मंथ्स। पिछले 12 महीनों में काफी सारी एजेंसीज की तरफ से रेटिंग्स अपग्रेड करी गई हैं। रेटिंग एजेंसी एट्रीब्यूटेड दिस इंप्रूवमेंट इन रेटिंग्स में इंप्रूवमेंट आई है टू बेटर प्राइसिंग फ्रॉम द सेल ऑफ पावर इन द शॉर्ट टर्म मार्केट, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फ्यूल सप्लाई, in certain cases the change of promoters when companies were acquired out of bankruptcy court। ठीक है, ओवरऑल अगर हम यहां पर देखें तो सेल ऑफ पावर शॉर्ट टर्म मार्केट के अंदर और साथ में अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फ्यूल सप्लाई, ये दो रीजन है कि मार्केट एक्सपर्ट्स ने अपनी जो रेटिंग्स है वो इंप्रूव करी है इस सेक्टर के अंदर, थर्मल पावर में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस एक न्यूज हमारे पास में और आती है कि सेबी ने रिसेंटली क्लीन चिट दिया, ये आपको पता होगा। लेकिन इसके पहले साल 2025 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक वर्डिक्ट दिया था। यह बताया था कि अपॉइंटेड पैनल अर्लियर दिस ईयर सिमिलरली फाउंड नो प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग। मतलब कि अडानी ग्रुप के ऊपर जो भी इन्वेस्टिगेशन थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके 2025 की शुरुआत में कह दिया था कि भैया कोई भी खराब चीज हमको नहीं मिल रही एविडेंसेस के जरिए। ठीक है, तो कुछ भी यहां पर प्राइमा फेसी अभी हमको नहीं मिला है, जिसके बाद सेबी ने रिसेंटली आपको बता दिया कि क्लीन चिट आपको मिल गई है। अब क्वार्टर 2 की क्या पॉसिबिलिटी है अडानी पावर की। वैसे मैं आप लोगों के साथ बीएससी लिमिटेड का क्वार्टर 2 का प्री एनालिसिस ले चुका हूं, जरूर देख लेना, और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी ले चुका हूं, तो उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। अडानी पावर पर अगर आप चाहते हो कि क्वार्टर 2 का हम प्री एनालिसिस ले तो कमेंट बॉक्स में Q2 मेंशन कर देना ताकि बहुत जल्द हम इसका प्री एनालिसिस लेकर के आ जाए। अब आते हैं आपकी अगली चीज पर। अभी जो अडानी पावर आपका है शॉर्ट टर्म ASM 1 में है, इस पर भी अभी आपकी नजर रहेगी। ऑल दो अगर हम यहां पर सेशन में अभी के टाइम पर देखें तो 1:2 का लगभग रेशियो, यानी कि एक बार पर 2 सेलर आपके आसपास यहां पर अभी बने हुए हैं। चार्ट पैटर्न आपको क्या बता रहे हैं। ठीक है, ये कल का मैसेज आप लोगों ने रीड यहां पर कर लिया है। चार्ट पैटर्न आपको क्या बता रहे हैं कि 145 जो ट्रेंड हमने कल मार्क किया था ये एज इट इज अभी भी आपको ऐसे ही दिख रहा है। यहां पर आपने रिकवरी करी, ये हमने इसलिए भी मार्क किया था क्योंकि पहले ये आपका पुराना रेजिस्टेंस था। अब आप समझ रहे होंगे कि भैया पुराना रेजिस्ट, रिस्ट्रिक्शन जोन, अब सपोर्ट, ये क्या है।
कोई भी स्टॉक जब एक पर्टिकुलर लेवल से मार्क करते हैं, यहां पर एक जोन मार्क करते हैं, ठीक है, जब भी यहां से नीचे आ रहा होता है, ठीक है, तो एक सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, वापस से रिकवरी बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। और जो आपका पुराना आर रहता है, रिस्ट्रिक्शन जोन रहता है, ठीक है, जो पुराना आपका रिस्ट्रिक्शन जोन रहता है, वहां पर एक हैंगिंग सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है ताकि वहां से आपका ब्रेकआउट बन सके, ठीक है। इस तरह से चलते हैं आपके रिस्ट्रिक्शन जोन यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट। इस तरह से आप कैलकुलेट करते हो कि क्या पॉसिबिलिटी है। अब एक चीज और आती है, 145 आपको पता चल गया कि ये आपका रिस्ट्रिक्शन जोन, सॉरी ये आपका मिड सपोर्ट जोन था, और क्रूशियल सपोर्ट जोन जो आपका यहां पर बनता है वो अराउंड 129.20 के आसपास है, ठीक है। ये कंडीशन है अडानी पावर लिमिटेड में, ये हमने कल भी डिस्कस करा था और आपके लाइव सेशन में भी डिस्कस करा था। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो अच्छी बात है, ठीक है। अब आज के सेशन में आपको क्या नजर आता है कि 145 से ये रिकवरी तो दिख गई, ठीक है, बढ़िया है, 145 से रिकवरी दिख गई, लेकिन जैसे रिकवरी दिखी आपका जो सेलिंग है वो काफी ज्यादा हाई है। यहां पर ओपनिंग सेशन में आपके पास सेलिंग ज्यादा की, जिसके बाद एक और रेड कैंडल फॉर्म होती है, बट अब कंडीशन आपकी क्या क्रिएट हो रही है, कहीं ना कहीं 145 के ऊपर टिके रहने की कोशिश चल रही है। अगर आपको 145 के ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए तो पहले तो आपको एक ट्रेंड ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि आता है 154 के आसपास अकॉर्डिंग टू बॉलिंजर बैंड। अकॉर्डिंग टू बॉलिंजर बैंड ये आपका बनता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर रिस्ट्रिक्शन जोन। अगर यहां सस्टेन कर पाता है तो ही आप फर्दर ब्रेकआउट की तरफ जाते हो, अदरवाइज हमने कल पॉसिबिलिटी डिस्कस की थी कि 145 पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद में देखते हैं मार्केट की क्या पोजीशन रहती है, उसके अकॉर्डिंग आपके नेक्स्ट लेवल्स डिसाइड होंगे। ऑल्दो क्रूशियल सपोर्ट जो आपका है वो 129.20 के आसपास आपका बन जाता है। तो ये चीजें अभी आपकी अडानी पावर लिमिटेड के अंदर, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आगे जाने से पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करना चाहता हूं। वी आर NISN 7 सर्टिफाइड, जो कि सेबी रजिस्टर्ड एग्जाम होता है, तो हमने ये एग्जाम क्लियर कर रखा है, सो वी आर सर्टिफाइड। लेकिन मैं आपके साथ एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहता हूं। कभी भी किसी भी कंपनी में जब आप एंट्री कर रहे हो, सबसे पहले ये देखो कि मार्केट की क्या कंडीशन है प्रेजेंट में। लोग कुछ भी नहीं देखते, लोग कहते हैं कि भैया ये तो एक टाइम पर इतना था, तो भैया इतना तो हो ही जाएगा, वापस से लगा दो, झोंक दो जितना कुछ भी आपकी जेब के अंदर है। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, सबसे बड़ी गलती है। हमें क्या पॉसिबिलिटीज पर काम करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि भैया मार्केट आने वाले 2 महीने के अंदर किस तरह परफॉर्म कर सकता है, उस पॉसिबिलिटी पर हम एंट्री और एग्जिट करते हैं। अगर आप इस तरह से एंट्री एग्जिट करोगे, भैया कंपनी तो ताबड़तोड़ है, इतना बड़ा नाम कंपनी के पीछे है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव है। बेटर ये है कि प्रॉपर रिसर्च करो, मार्केट की पोजीशन को समझो कि मार्केट 1-2 महीने में किस तरह से परफॉर्म करेगा, और आगे उस पॉसिबिलिटी पर काम करो। और कभी भी एकदम से अपनी जेब से निकाल करके झोंक देने वाला काम कभी मत किया करो भैया, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, अपना ओपिनियन है, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।